हैप्पी मकर संक्रांति। राधे राधे सभी को। जो मेरे व्यूअर्स हैं, मुझे लगता है आप लोगों के लिए सरप्राइजेस छुपे हुए हैं। आने वाले टाइम में ज्ञान की बातें छुपी हुई हैं जिनको सब इग्नोर कर देते हैं, पर आप देख पाओगे, जान पाओगे। आइए जानते हैं। नियर फ्यूचर, अप्रैल तक ये रीडिंग है। मकर संक्रांति टू अप्रॉक्स अप्रैल या होली तक। ठीक है। देखिए, अभी करंट का टाइम आप लोगों का इजी नहीं रहा है। आप बहुत फ्री फील नहीं कर पाए, बहुत बंधे हुआ महसूस कर रहे थे, टाइट थे। जैसे आपको ना फ्रीडम ही नहीं मिल पा रही थी कि आप कहाँ जाओ, क्या करो। हो ही नहीं पा रहा था कुछ भी। बहुत ज़्यादा लेजीनेस, एक्टिवनेस बॉडी में है नहीं, एनर्जी है नहीं, बॉडी बहुत बीमार फील कर रही है। और ये हालत बहुत से लोगों की थी जो मुझसे या मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, मेरे आसपास के लोग हैं। अब ऐसा नहीं होगा। बॉडी मुझे एक एक्टिव एनर्जी फील हो रही है। मे बी शायद मौसम ऐसा नहीं था। नहीं, बॉडी में एनर्जी ही नहीं थी, या कंडीशंस आपके लिए फेवरेबल ही नहीं थी। लेकिन जब सूर्य अपनी दिशा बदल रहे हैं, यानी मकर संक्रांति, जब सूरज साउथ टू नॉर्थ डायरेक्ट होते हैं, यानी अपनी दिशा बदल के, ज्योग्राफी की जो नॉलेज रखते हैं या फिर एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज रखते हैं, मकर संक्रांति पे सूरज अपना जो डायरेक्शन है, साउथ टू नॉर्थ आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से गर्मी बढ़ना शुरू हो जाती है। ये वो टाइम है जब सीज़न चेंज होता है, ऋतु चेंज होती है, लोगों का जीवन जीने का तरीका बदलता है, सोच विचार बदलते हैं, क्योंकि आसपास की स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदलती हैं। और ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत फेवरेबल है। ये बात या ये ज्ञान, ये समझ कई लोगों को ऑलरेडी है, जो मेरा वीडियो देखते हैं, कि ये टाइम आपके अंतरात्मा में ये बात छुपी हुई है कि हाँ, ये टाइम बहुत अच्छा है, यहाँ पे मैं बहुत अच्छा स्ट्राइक कर सकता हूँ, हिट कर सकता हूँ, अपने काम बना सकता हूँ, अपने लिए दरवाजे खोल सकता हूँ। ये कहीं ना कहीं आपकी इनर सोल में, आपके अंतरात्मा में छुपा हुआ है। ये ज्ञान आपके अंदर है और आपको जैसे कैसे बोलूँ, आगे देखते हैं। ये देखो, वैसा ही कार्ड कि आप इस टाइम को बहुत फेवरेबल बना सकते हो अपने एफर्ट से, अपनी मेहनत से, अपने इंटेलेक्ट से। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सी खुशियाँ और बहुत सी मिठाइयाँ इस टाइम पे आप खाओगे, बनाओगे, दूसरों को भी खिलाओगे। और जैसे कोई जो दूसरे नहीं देख पा रहा है, ये टाइम सच में आप लोगों के लिए बहुत फेवरेबल है। मैं इतना ही कह सकता हूँ इस वक्त। और मुझे अभी कुछ लोग पतंग उड़ाएंगे, ये बात तो नॉर्मल है। मैंने कभी नहीं उड़ाई, वैसे पतंग उड़ाना मुझे नहीं आता, पर मुझे ये दिख रहा है मिठाइयाँ, पतंग, मौज मस्ती, लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, खेल कूद रहे हैं। बट मुझे इसमें बहुत ज़्यादा सीक्रेट हिडन नॉलेज दिख रही है लोगों की। किस तरह से बाहर आएगी, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। रीडिंग आना चाह रही है, आना चाह रही है, बातें निकल के आना चाह रही हैं, पर रुक जा रही हैं। बोल रहे हैं किसी को नहीं बता सकते, ये बस अंदर की बातें हैं। ये बस इंट्यूशन की पावर है। ये बस शब्दों में नहीं आती, मुंह पे नहीं आती, ज़बान पे नहीं आती, पर अंदर आत्मा में पता होता है कि किस टाइम पे क्या करना है, कैसे अपनी स्किल से चीज़ों को, अपनी बाहरी परिस्थितियों को अपने फेवर में ले आना है। लोग यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जैसे अंदर घुसे हुए हैं अपने रूम में, अपने बेड में, अपने कंफर्ट जोन में। बॉडी वीक है। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। सच में यहाँ पे मुझे ही दिख रहा है लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें वो गर्मी नहीं मिल पा रही। अब थोड़ा बाहर घूमो, समय अलग है, बदल रहा है। सूर्य ने अपनी गति, शब्द ज़बान पे तो गति आ रहा है, पर बदली तो दिशा है। गति बदल दी है, समय धरती का बदला है, इतना मैं कह सकता हूँ। सीज़न बदल रहा है, तो आप भी फ्री हो, बाहर जाओ, खेलो। कुछ लोग क्रिकेट खेलने वाले हैं।
चाय मत पीना, अब ज़रूरत नहीं है, आपने बहुत पी ली चाय। ये कार्ड देखो कैसे कोई रिवाइव हो रहा है, नई पावर में आ रहा है। मौसम, चाय मत पीना, मीठा मत खाना, आप ऑलरेडी बहुत कॉफ़ी बना बना के पी चुके हो। कुछ लोगों ने सूप पिया है होशियारी दिखाते हुए, मैंने तो चाय पी है। आप अब गरम खा सकते हो, स्पाइसी फूड खा सकते हो, लेकिन मीठा नहीं। गरम गरम खाइए लेकिन मीठा मत खाइए कुछ भी, वरना आपकी जो हालत है और ज़्यादा डाउन हो जाएगी। ये बात मैं कई लोगों को बोल चुका हूँ अभी रीडिंग में, आसपास के लोगों को, कई लोगों को मैं बोल चुका हूँ। फिर से वही चीज़ निकल के आ रही है। मेरे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा क्रेविंग को कंट्रोल करने में अच्छे नहीं हैं। यही दिख रहा है मेरे को, हिडन पावर है आपकी। अ, मतलब आपकी आदतों में ये जो हिडन क्रेविंग्स के रूप में, जो हिडन शैतान बोलूँ, इविल फोर्सेस हैं, जैसे मानो यही आपका मन भटका रही हो, तभी आप उठ नहीं पा रहा है, सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, आपकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, आपकी लाइफ की ग्रोथ नहीं हो रही। तो अपने थॉट्स को मास्टर करना सीखो। आपका माइंड ठंड के बहाने देके, मौसम के बहाने देके, हवा के बहाने देके, कुछ भी बोल के आपको बेवकूफ़ बना लेता है, ताकि आप कैसे भी अपने कंफर्ट जोन में चले जाओ। इस ये बंदा देखो कैसे रजाई सा ओढ़ के बैठा हुआ है। कार्ड को खुद समझ लो अपने इंट्यूशन से, ठीक है? अभी एक्सप्लेन करूँगा तो टाइम लग जाएगा, इसलिए समझो कि ये सब बस मोह माया है। कार्ड देखो मेडिटेशन का, स्पिरिचुअलिटी का, आकाशिक तत्व का। आप इन सब चीज़ों से ऊपर हो, उठ सकते हो बड़े आराम से। बस चीनी कम कर दो और अपने थॉट्स को थोड़ा स्टेबलाइज़ करना सीखो। ये तभी होगा जब आप अपनी ईटिंग हैबिट्स को चेंज करोगे। ये वही मैसेज रिपीटेड जो मैं कई लोगों को बता चुका हूँ, फिर से वही आ रहे हैं। फिर से अपनी चीज़ें बनाओ, फिर से बिल्ड करो। जो भी आपका बिगड़ गया, खराब मौसम की वजह से आपने चीज़ें सँभाल नहीं पाई, बना नहीं पाई, फिर से अपनी हेल्थ, अपने माइंड पे थोड़ा-सा ज़ोर दो, अपने आप को बाहर लाओ कंफर्ट ज़ोन से। ये काम आपको खुद करना पड़ेगा, वरना आप लेट हो जाओगे। अगर आपने देर कर दी, इंतज़ार किया कि जब मौसम ठीक होगा तब हम अपने कामों पे ज़ोर देंगे, नहीं, तब तक देर हो चुकी होगी, ठीक है? ये बात अभी से जान लो, वरना आप लेट हो जाओगे। दूसरे लोग आगे निकल चुके होंगे, सक्सेसफुल हो चुके होंगे, और आप वहीं लेटे के लेटे रह जाओगे। और है क्या कुछ? बहुत लोगों पे माँ आदि शक्ति की कृपा आ रही है। एक सेकंड, आई थिंक शिवरात्रि, या फिर चलो जल्दी से वीडियो ख़त्म करते हैं। हाँ, आप लोगों पे कृपा आएगी। उसके पहले पहले आप लोगों को अपनी जो डेली लाइफ है उसको फिट कर लेना है, समझ गए? आपको डेली रूटीन, डेली लाइफ को एकदम परफेक्ट कर लेना है, ताकि आप बहुत अच्छे से मोमेंटम के साथ लाइफ को एकदम मैक्सिमम पीक पे ले जा पाओ। यही मेरी गाइडेंस है, यही मेरी कृपा है, अभी समझ जाओ। ऐसा मैसेज आ रहा है। बस इतना ही मैं रास्ता दिखा सकता हूँ, बाकी करना आपको है। और अपनी इंट्यूशन पावर, माइंड पावर को ध्यान दो और अपनी इंट्यूशन पावर को बढ़ाओ, तभी आप लाइफ में सक्सेसफुल होगे। आने वाला टाइम ऐसा ही है जहाँ पे मन की शक्ति सबसे ज़्यादा पावरफुल होगी, या जिनके पास मन की शक्ति है वही हाईएस्ट लेवल पे पहुँच पाएंगे। ये बात सिर्फ आज की, अभी की नहीं है, ये बहुत आगे आने वाले 40-50 सालों की बात कर लो, ये टाइम ऐसा ही होने वाला है। मन की शक्ति वाले, इंट्यूशन वाले लोग वही कारीगर होंगे, वही कामयाब होंगे। समय ऐसा है कि टेक्नोलॉजी का है, यहाँ बॉडी का कोई ज़्यादा काम नहीं है। जिसका माइंड स्ट्रांग है, शार्प है, वो उठ जाएगा, और शरीर का तो ज़्यादा यूज़ ही नहीं है यहाँ पे। बड़े ही
सही साफ क्लियर तरह से गाइडेंस आ रही है, मिल रही है आपको। और मुझे लगता है ये पहले इंसान आप हो जिनको ये बात पता चल रही है। पता नहीं कैसे क्यों, मतलब एक ऑफिशियल वे में किसी और को अब तक नहीं बताया गया है। जो मेरे इस टैरो चैनल से जुड़े हुए लोग हैं, ये बात आप सच में पहले लोग हो जो ये बात जान रहे हो। आने वाला टाइम बहुत ज़्यादा हाई टेक है, बहुत ज़्यादा दिव्य शक्तियों या इंट्यूशन से भरा हुआ है। फिजिकल बॉडी का आने वाले टाइम में कोई यूज़ नहीं होगा ज़्यादा, बस एक नॉर्मल बॉडी बन के रह जाएगी। फिजिकल बॉडी का क्या काम, हर चीज़ तो मशीन करेगी। तो जिसके थॉट्स स्ट्रॉन्ग हैं, पावरफुल हैं, माइंड क्लियर है, जो इंसान इमोशनली मेंटली स्टेबल रहना जानता है और अपने आप को संभाल सकता है, वही लाइफ में आगे जाएगा। टेक्नोलॉजिकल युग में वही आगे जाएगा। बॉडी बनाने वाले किसी काम के नहीं, उनका क्या काम, सब काम तो मशीनें करेंगी। एक डिवाइन वे में, मतलब भगवान की तरफ से ये मैसेज, ये वीडियो, ये बातें पहली बार बोली जा रही हैं। कोई बाबा ऐसे दिव्य संकेत नहीं देने वाला आपको, ये बात जान लो। बाकी सब फालतू चीज़ें बातें बता रहे हैं कि ये गीता पढ़ लो या ये ग्रंथ पढ़ लो, ये सब कर लो, ये नहीं होने वाला। टाइम बदल रहा है, युग बदल चुका है। ये बातें अब काम की नहीं, पुराने तौर तरीके अब काम नहीं आएंगे। बहुत एडवांस्ड लोगों में आप गिने जाओगे जो मेरा वीडियो देख रहे हैं आने वाले टाइम में। ये पावर है एस्ट्रोलॉजी की नहीं, ये पावर है दिव्य ज्ञान की। इतने सारे मैसेजेस अचानक से एकदम जैसे भर से गए हों। कार्ड देखो ये, आई डोंट नो व्हाट टू से। ये बातें वैसे मैं पहले से ही जानता हूँ, ये सभी बातें जो इतनी अभी मैं तेरे से बता रहा हूँ, पर बोलने के लिए पहली बार बोला गया है मुझे, या अपने आप ही निकल रही है मेरे मुंह से। तो ये बात जाग जाओ, समझ जाओ ये कार्ड में क्या है। देखो, पहले पुराने तौर तरीके, पहले के जो सोच विचार हैं, तौर तरीके या काम करने के तरीके, वो सब नहीं काम करने वाले आने वाले टाइम में। 10-12 साल बाद भाई झाड़ू लगाने लायक भी नहीं बचोगे आप। लिटरली मुझे ये दिखाया जा रहा है। पता नहीं इसमें अगर आप झाड़ू देख पा रहे हो कि नहीं, मेरे इंट्यूशन इसमें झाड़ू ही दिख रहा है कि अगर आपने अपने माइंड को स्टेबल और स्ट्रांग नहीं बना पाया, तो आप इस धरती पे झाड़ू लगाने लायक भी नहीं होगे, किसी काम के नहीं होगे। क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा, वीडियो बहुत लंबा हो गया। टाइम बहुत ज़्यादा इंट्यूशन का, माइंड का, एक्टिव माइंड का और टेक्नोलॉजी का होने वाला है आने वाला टाइम। पहली बार इस चैनल पे, इस दुनिया में पहला बार ये दिव्य संदेश मैं दे रहा हूँ, या मेरे मुंह से निकलाया जा रहा है, बुलवाया जा रहा है। तो ये वीडियो सबको शेयर ज़रूर करना। इतना लंबा हो गया, पता नहीं कितने लोग कौन देखेंगे इसको, पर समझ जाओ बहुत कम लोगों तक वीडियो पहुँचेगा। रेस में सबसे आगे दौड़ने वाले घोड़े आप ही हो गए आने वाले टाइम में, अगर आप ये बात सुन रहे हो, समझ पा रहे हो। ठीक है। अरे यार, मैसेजेस रुक नहीं रहे हैं, वीडियो लंबा होता जा रहा है। ठीक है, आप समझ गए। बहुत लोगों को बात समझ आ चुकी है, बहुत से लोग इग्नोर करके जा चुके हैं। ये वो लोग होंगे जो रेस हार चुके होंगे पहले ही, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत अलग है। वैसा नहीं है जैसा कि आज दिखता है। टीवी का युग जा चुका है, टीवी का युग जा चुका है। मैं वीडियो यहीं पे एंड करना चाहता हूँ। मैसेजेस आने होंगे, गाइडेंस मिलनी होगी, वो आपको आगे भी मिल जाएगी। हर हर महादेव।